आप सभी का आरआर क्लासेज में स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आरआर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हाँ तो विद्यार्थियों, कल अपन ने पढ़ी थी 8वीं प्रश्नावली, जिसका पार्ट 1 अपन ने कल पढ़ा था। आज अपन पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें 5 प्रश्न और होंगे जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो इनको अच्छे से देखना और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको प्रश्न अच्छे से समझ आए। तो ध्यान दें। अपना प्रश्न है, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि पहले उन्नयन कोण 15 डिग्री का था और स्तंभ की ओर चलने से वह 30 डिग्री हो जाता है। स्तंभ की ऊंचाई, ये स्तंभ, ठीक है, ये समतल। अब इसमें क्या कहा, किसी स्तंभ की चोटी, ये स्तंभ की चोटी, ठीक है, चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से, ये समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। ये हम 15 डिग्री, 15 डिग्री। अब इसमें क्या कहा, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, यानी कि इधर चलना है, यूं 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 यहां तक चल गए, ये हो गई 100 मीटर। क्या होगी, 100 मीटर। 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाती है। यानी 15 था, अब कितना हो गया, 30 हो गया। ये 30 डिग्री हो जाता है। स्तंभ की ऊंचाई, यानी कि ये ज्ञात करनी है। नाम दे दो इसको ए, बी, सी और डी। देख लीजिए इसका हल। माना कि स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई h मीटर, कितनी, h मीटर। अब देख लीजिए, तो त्रिभुज ले लूं मैं, त्रिभुज ए बी सी में लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, लंब आपके हैं ए बी, आधार है आपके बी सी, और थीटा हो गया tan, लंब बट्टा आधार tan थीटा, tan कितना, 30 डिग्री। अब ए बी आपके हैं h और आधार बी सी का, बी सी रहने दो भले, tan 30 का मान होता है 1/√3। अब कर दो वज्र गुणा, एक का BC से किया BC, h का √3 से किया √3h, ये आपके आ गई BC। अब त्रिभुज ले रहा हूं मैं पूरा A B D में, इसमें भी लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, लंब हो गया आपके AB, आधार हो गया BD, BD बराबर tan 15 डिग्री, कितना, 15 डिग्री। AB की जगह लिख लो H, BD, BD बनेगी BC प्लस CDC। tan 15 का मान दे रखा है 2 माइनस √3, बट्टों में 1 मान लो। अब यहां एक का इससे कर देंगे वज्र गुणा, एक का H से किया H, इसका इससे कर लेंगे BC, BC अपन कितनी निकाली, √3h प्लस CD, CD अपने कितनी 100 दे रखी है, 100, और ये लिख दो 2 माइनस √3। अब यहां आप देख लीजिए h √3 का 2 से किया तो 2 √3h, √3 का 3 से किया √ हट जाएगा, 3h प्लस 100 का 2 से किया 200, 100 का √3 से किया तो 100 √3, माइनस का 3h इधर आ गया, प्लस का माइनस का 2 √3h, प्लस का 2 √3h इधर आ गया माइनस का। अब इधर इसमें कॉमन ले ले 100, तो 100 का भाग 200 2 बार, 100 से 100 गया, बचा क्या, √3। अब यहां इसमें 1h और 3h कितने हो गए, 4h, 2 √3h, और यहाँ 100/2 माइनस √3, 100 कोष्टक 2 माइनस 3। अब इसमें कॉमन आ गया 2h, 2 का भाग 4 में 2 बार,
2 से 2 गया, बच्चा क्या √3, h तो कॉमन ले लिया तो अपने आप बाहर आ जाएगा। अब यहाँ 100 कोष्टक 2 माइनस √3, इससे ये कट गया, आपके h इधर ही रहेगा, 100 के बट्टों में आ जाएगा 2, h बराबर 50, तो आप बता देना। अतः स्तंभ की दूरी बराबर 50 मीटर, ये आपके उत्तर है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो देख लीजिए ये अपने 30 मीटर ऊंचा भवन है, 30 मीटर ऊंचा भवन, ठीक है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, तो देख लीजिए ये लड़का जो खड़ा है, लड़का कितना लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हो। जब वो भवन ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी यहाँ 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 चलकर यहाँ तक आता है, ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि लड़का यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो उसका कोण पहले 30 डिग्री था, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो ये 60 डिग्री, ये आपके 30 डिग्री था यहाँ, और ये यहाँ कितना हो गया 60 डिग्री। ये आपके चित्र बन गया। तो इस प्रकार आपको चित्र को ध्यान में रखना है। देख लीजिए, अब आगे इसको नाम दे दे ए, बी, सी और डी। तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, यानी कि यहां था और यहां तक आया, ये कितनी दूरी हुई। तो मान ले, इसे मान ले अपन x और इसे मान ले y, ठीक है। देख लीजिए, माना कि भवन की और तय की गई दूरी y मीटर, ठीक है, ये अपने मान ली। अब लड़का 1.5 है, तो ये दूरी हो जाएगी आपकी 28.5, क्योंकि लड़के की आंख पर बन रहा है ना, इस कारण लड़के की दूरी भवन की ऊंचाई में से माइनस हो जाएगी। तो यहां लिख लें भवन की शुद्ध ऊंचाई -30 - 1.5 बराबर 28.5 मीटर। ये आपके हो गई भवन की ऊंचाई। अब देख लीजिए, इसमें अपन त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी में लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। लंब है आपके ए बी, आधार है आपके बी सी। थीटा हो गया tan 60 डिग्री। अब ए बी है आपके 28.5, बी सी का बी सी, tan 60 का मान √3 बट्टों में 1 मान लो और वज्र गुणा कर दो। यहाँ हो जाएगा √3 बी सी, इसका इससे करोगे तो 28.5, बी सी इधर ही रहेगा, 28.5 के बट्टों में आ जाएगा √3। ये आपके आ गई बी सी। अब देख लीजिए, अपन त्रिभुज ले लेते हैं पूरा ही। त्रिभुज ए बी डी में यहां भी लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। लंब है आपके ए बी, आधार है आपके बी डी, आधार है आपके बी डी, और tan हो गया 30 डिग्री। कितने डिग्री? 30 डिग्री। अब ए बी की जगह लिख लोगे आप 28.5, ए बी की जगह 28.5 और बी डी की जगह लिख लोगे, बी सी अपन ने निकाल लिए, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, बी सी प्लस
सी डी बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। अब इनका वज्र गुणा कर देना, एक का इससे किया तो BC प्लस CD और इधर आ जाएगा 28.5/√3। BC की जगह लिख लोगे ये 28.5/√3 और CD की जगह लिख लोगे आप Y 28.5/√3। ये प्लस का उस 28.5/√3 प्लस का उस साइड गया, माइनस का Y इधर ही रहेगा 28.5/√3 बटन कुछ नहीं एक मान लिया और ये प्लस का उस साइड चला गया माइनस का 28.5/√3। अब इन दोनों की ले लेना आप लसब, लसब आप गई आपके √3, एक का √3 में √3 और √3 का एक से क्या √3 हट जाएगा तो 28.5 × 3 √3 का √3 में एक बार, एक का 28.5 से किया 28.5। देख लीजिए y बराबर 28.5 का गुणा 3 से किया तो 85.5 माइनस 28.5/√3 तो y बराबर 57/√3 हरों का कर लेना परमेकरण तो √3 का √3 से गुणा कर लो ऊपर नीचे तो इधर 57/√3 √3 का √3 से करो हट जाएगा 3 का भाग 57 में जाएगा 19 बार तो आपके उत्तर आ जाएगा 19/3। यहां लिख लेना अतः भवन की और तय की गई दूरी बराबर है 19/3। ये आपके उत्तर है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देख लीजिए ये आपके भवन, ये आपके टावर, ठीक है, ये टावर है, ये भवन है। इसने क्या कहा है 7 मीटर ऊंचे भवन, भवन कितना ऊंचा है 7 मीटर, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का, ये टावर का शिखर, ये भवन का शिखर, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये यहाँ 60 बन गया और इसे लाइन में खींच लीजिए, ये यहाँ खींच दो, ये 60 डिग्री, ठीक है। और इसके पाद का अवनमन कोण यानी टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो ये आपके हो गया 45 डिग्री, ये अवनमन कोण। तो आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है यानी कि इसकी ऊंचाई आप मान लो h। देख लीजिए इसका हल, माना कि टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। अब इसे नाम दे दीजिए A B C D E, ठीक है। ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी, बता देना। BC बराबर EB बराबर 7 मीटर। अब त्रिभुज ले रहे हैं अपन BEC में, त्रिभुज BEC ये वाला BEC ये त्रिभुज। अब इसमें देख लीजिए लंब बट्टा आधार, लंब कितना है आपके, लंब है आपके BC, आधार कितना है BE, कौन सा थीटा हो गया tan 45 डिग्री। BC आपके है 7, BE पता नहीं है, BE का BE tan 45 का मान 1 बटन कुछ नहीं, 1 वज्र गुणा कर दो, एक का BE से किया BE और एक का 7 से किया 7 मीटर, ये आपके आ गई BE। अब त्रिभुज ले लूं मैं, त्रिभुज ABE में वही सूत्र, लंब बट्टा आधार, लंब आपके हैं इसमें AB, आधार है आपके BE,
tan 60 डिग्री। AB का AB रख दो, B अपन ने निकाल ली है 7, tan 60 का मान √3 बट्टों में 1 का AB से किया AB, √3 का 7 से किया 7 √3। अब आपके टावर की ऊंचाई, AB प्लस BC, AB आपने निकाली 7 √3 और BC निकाली आपने, BC आपके साथ है, कॉमन आ गया 7, पीछे क्या बचा √3 प्लस 1, ये आपके उत्तर। आगे √3 का मान रख दोगे 1.732 तो भी उत्तर आ जाएगा और यहाँ तक भी सही। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये नदी है आपके, ये पुल जो कितना 4 मीटर ऊंचा है, कितना ऊंचा है 4 मीटर। अब इसके अवनमन कोण ये आपके हो गया 30 डिग्री और ये आपके हो गया 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री। ये आपके दो अवनमन कोण और ये 30 इधर हो जाएगा नीचे और ये 45 इधर हो जाएगा। अब इसे नाम दे दो ABCD, ये पूरी हो गई H। यहां लिख लो 22वां, माना कि नदी की चौड़ाई BC प्लस CD बराबर H मीटर, कितनी H मीटर। अब देख लीजिए त्रिभुज ले ले अपन ABC में, सूत्र लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। लंब है आपके AC, आधार है आपके BC, थीटा हो गया tan 30 डिग्री। देखिए AC आपके हैं 4, BC आपके हैं, BC का BC लिख दो, tan 30 का मान 1/√3। अब इसका कर दो वज्र गुणा, 1 का BC से किया BC, 4 का √3 से किया 4/√3। अब त्रिभुज ले लो आप दूसरे वाला ACB में AC बट्टा CD, AC बट्टा CD बराबर tan 45 डिग्री। AC की जगह 4, CD का CD, 45 का मान 1 होता है और वज्र गुणा कर दो इसका, तो CD बराबर 4। अब आपके H बराबर है BC प्लस CD। BC आपके आई 4/3 और CD आपके आई 4। H बराबर कॉमन आ गया 4/3 प्लस 1, कॉमन 4 ले लिया था तो ये आ गया 4 प्लस √3 का मान 1.732 प्लस 1। H बराबर 4 × 2.732 से गुणा कर लोगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 7 चौक 28 और 29, 4 दूनी 8 और 2 10, 10.92 आपके उत्तर है। ये आपके उत्तर नदी की चौड़ाई लिख लेना, पहले लिखना चाहो तो अतः नदी की चौड़ाई बराबर 10.92 मीटर।